शहरी विधायक प्रमोद विज ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। पार्किंग के नाम पर जो ठेकेदार अवैध वसूली कर रहे थे उनको आखिरी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि जिला उपायुक्त ने ठेकेदार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आइंदा ऐसा कुछ मिला तो पार्किंग का टेंडर भी खत्म हो जाएगा। बार बार आई शिकायतों के चलते आज शहरी विधायक प्रमोद विज ने जिला सचिवालय स्थित निजी पार्किंग में अवैध वसूली का स्टिंग ऑपरेशन किया। आपको बता दें कि विधायक ने स्टिंग ऑपरेशन बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से किया है और कार्यालय से पहले विधायक ने अपने कार्यालय से पहले ही अपने पीए को बाइक पर जिला सचिवालय भेजा, जहां पर पार्किंग के कारिंदों ने पीए की बाइक रुकवाई और पार्किंग शुल्क की मांग करते हुए 20 रुपये की पर्ची काट दी, जबकि पार्किंग के टेंडर में सिंगल बाइक की 10 रुपये की पर्ची का प्रावधान दिया गया है। जब विधायक के पीए ने अवैध वसूली का विरोध किया तो उनके साथ बदसलूकी भी करने लगे। इसके बाद खुद शहरी विधायक प्रमोद विज अपनी ऑफिस से बाइक पर हेलमेट पहनकर और शॉल ओढ़कर सचिवालय पहुंचे, जहां उनकी भी बाइक को इसी प्रकार रुकवाया गया और 20 रुपये की पर्ची काट दी। जैसे ही प्रमोद विज ने अपनी शॉल और हेलमेट को उतारा तो पार्किंग में तैनात कर्मचारी विधायक को देखकर भाग गया। इसके बाद विधायक ने सीटीएम समेत कई अधिकारियों को बुलाकर पार्किंग ठेकेदारों की खूब खिंचाई की। विधायक वहीं नहीं रुके। इसके बाद शहरी विधायक जिला उपायुक्त के कार्यालय पहुंचे और जिला उपायुक्त के संज्ञान में पूरा मामला डाला, जिसके बाद जिला उपायुक्त वीरेंद्र दहिया ने पार्किंग ठेकेदार को कार्यालय में बुलाकर खूब फटकार लगाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी कर दिया। इतना ही नहीं, जिला उपायुक्त ने पार्किंग में शुल्क के बोर्ड लगवाने के आदेश दिए और भविष्य में अवैध वसूली करने के नाम पर टेंडर रद्द करने की चेतावनी भी दी। शहरी विधायक प्रमोद विज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें अवैध वसूली की बार बार शिकायतें आ रही थी। आम जनता को ठेकेदारों द्वारा चुना लगाया जा रहा था, जिसको लेकर आज उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन कर ठेकेदारों की करतूत का पर्दाफाश किया है। विज ने बताया कि फिलहाल ठेकेदार को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और पार्किंग में चारों तरफ शुल्क के बोर्ड भी लगवाने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बाकी पार्किंग को लेकर भी निरीक्षण करने की बात की है। उन्होंने कहा अगर कहीं और भी इस तरीके की वसूली हो रही होगी उसे भी रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसी प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी। ऐसा है कि बहुत दिन से ना शहर से कंप्लेंट्स आ रही थी। बच्चे आते थे स्टूडेंट्स के, जो बैंकों में काम करने के लिए फैक्ट्रियों से लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि पार्किंग में जिसको भी ठेका दिया गया, मैं नहीं जानता किसके पास है, ना तो रेट के बोर्ड लगे हुए हैं कि सिंगल 2 व्हीलर का क्या रेट है, उसकी सिंगल एंट्री का क्या है, डबल एंट्री का क्या रेट है, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर का क्या रेट है, जो निश्चित रेट किए गया है ठेका देते हुए। और उसमें ठेके में इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसको कि उसको सारे बोर्ड हर जगह डिस्प्ले करने हैं बड़े बड़े, जो दूर से पढ़ा जा सके। तो हमने जानकारी में आया कि कहीं ऐसे बोर्ड नहीं लगे हुए, अगर लगे भी हुए हैं तो पर्ची की स्लिप लगी हुई हैं। और दूसरा, लोगों की शिकायत ये थी कि जो स्कूटर की जो इनको लेना चाहिए 10 रुपये लेना चाहिए सिंगल एंट्री का, और मल्टीपल एंट्री का 20 रुपये लेना चाहिए जो ठेके में लिखा हुआ है। तो जानकारी मैंने पता की सीटीएम साहब से, तो उन्होंने बताया रेट यही है, 10 रुपये सिंगल एंट्री के और डबल एंट्री के, मल्टीपल एंट्री के 20 रुपये। लेकिन लोगों ने ये बताया कि हमसे सिंगल एंट्री का ही वो 20 रुपये से कम नहीं लेते, और जो पर्ची है उसके ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है और उसको फ्लूइड लगा के रब किया हुआ है बस, और लेते 20 है, नहीं देते तो झगड़ा करते हैं। तो मैंने इस बात की जानकारी लेने के लिए आज सुबह पहले अपने पीए को मोटरसाइकिल पे भेजा। वो आए, उसके साथ भी यही वारदात हुई। 10 रुपये की पर्ची थी, उससे ज़बरदस्ती 20 रुपये, अश्विनी मेरा पीए है, उससे सिवा यहाँ पे सेक्रेटरीएट में, मिनी सेक्रेटरीएट में जो पार्किंग का ठेका जिसके पास है, उसने 20 रुपये लिए, 10 रुपये की पर्ची दी। बहस करने में कहा नहीं ये रेट है। खैर मैंने उसको समझाया था कि आपने बहस नहीं करनी, तो वापस आ गया। थोड़ी देर मैंने कहा कि मैं क्रॉस चेक करके आता हूँ कि क्या हर एक से ऐसा करते हैं। तो मैं जब पार्किंग में आया तो हेलमेट डाला हुआ था, मैंने पहचानने का मतलब नहीं है, शॉल मैंने ओढ़ रखी थी। तो मैंने जब उसको पर्ची, मेरे जो चला रहा था मोटरसाइकिल, उसने पर्ची मांगी और उसे 20 रुपये की दी। उसने कहा मुझे तो अभी जाना 2 मिनट का काम है, 10 रुपये रेट है। कहता नहीं 20 ही लगेंगे, आपको 20 ही देने पड़ेंगे। वो लड़ाई झगड़ा करने में उतरा है। तब मैंने हेलमेट उतारा, जब मुझे देखा तब वो वहाँ से भागने की कोशिश की उन्होंने। तो फिर मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत नीचे सीटीएम मैडम को भेज दिया, अभी ज्वाइन किया उन्होंने। और पूरा वहाँ पे 30, 40, 50 लोग थे जिन्होंने पर्चियाँ दिखाई उनको कि 20 रुपये की पर्ची थी।
तो अभी मैं डीसी साहब से मिल के आया हूँ, पूरी धांधलेबाजी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह डीसी हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट के नीचे ये धांधली है, बाकी जगह क्या हाल होगा। और डीसी साहब ने बड़ा सख्त इंस्ट्रक्शन दिया अभी एक तो कल तक सब जगह बोर्ड लग जाएंगे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। और दूसरा उसको 2 फाइन किए गया है, 1 लाख रुपए के फाइन किया है इस पार्किंग वाले को जिसके पास भी ठेका है। और उसको एक वार्निंग दी जा रही है कि इसको आप ठीक करिए, नहीं तो आगे आपका ठेका हम टर्मिनेट कर देंगे। तो हम इसकी चिंता करते रहेंगे। समाज से लोग आते रहते हैं, फीलर आते रहते हैं कि नाजायज़ हरकत हो रही है। आगे भी हम चिंता करते रहेंगे। अगर कहीं भी कोई नाजायज़ कोई पार्किंग वाला पानीपत में 10 रुपये से ज़्यादा लेता है सिंगल एंट्री का, तो हमारे कार्यालय में सूचना दीजिए। जैसे भी होगा हम उसको पकड़ेंगे और ठेका कैंसिल ही होगा। अगली बार हम इनको जुर्माना नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे। पुल के नीचे भी पार्किंग है, वहाँ भी यही शिकायत है? सभी जगह शिकायत है ये। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछली बार हमने चेक किया था, पुल के नीचे भी ये शिकायत थी, तब उसको भी वार्निंग दी थी। अब अगर कहीं भी ऐसा हमें मिलेगा तो इस बार कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट किया जाएगा, ना कि कोई जुर्माना किया जाएगा। 30 रुपये पर्ची कट रही है उनकी पुल के नीचे, अभी भी 30 रुपये पर्ची काट रहे हैं। किस चीज़ की? कार की। कार का रेट क्या है ये पता करना पड़ेगा। 20 रुपये। चलिए मैं इसकी जानकारी भी लेता हूँ। आपने बता दिया मुझे तो स्कूटर वालों की कंप्लेंट ज़्यादा आ रही है, कार वालों की किसी कंप्लेंट आई नहीं बाई चांस। तो अगर ऐसा है जी, मीडिया के माध्यम से कई बार बातें उठी हैं, लोग काफ़ी परेशान थे। कोई बात नहीं, मैं इसकी चिंता करता हूँ। अभी आपने बता दिया, मैं कारों की भी और 4 व्हीलर भी अगर खड़े होते हैं तो उसकी चिंता करते हैं। विधायक जी एक सवाल और, ये शिकायतें आपके पास भी आ रही है, अधिकारियों के पास भी आ रही है, पैरेलल आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टिंग आपको करना पड़ा, अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं? कोई बात नहीं। देखिए अगर अधिकारियों ने एक्शन लिए फिर हम बैठे हैं ना जी। जब चिंता पता लग गई, लोगों को दिक्कत हो रही है इसके अंदर। एक बच्चा फैक्ट्री से आता है कहीं से 10 रुपये, मालिक उसको 10 रुपये देता है पार्किंग का, वो 20 रुपये यहाँ दे रहा है, उसको दिक्कत है यहाँ पे। तो भविष्य के लिए रेट भी, भविष्य में भी चिंता करेंगे और हम रैंडम इस चीज़ की चेकिंग करते रहेंगे। अपने आदमी भेज के हेलमेट डाला होगा, नहीं पता लगेगा इनको। अगर कोई नाजायज पार्किंग, और सभी पार्किंग में चेक करेंगे हम लोग। अगर कहीं भी ऐसा हमें मिलेगा तो उसका टेंडर कैंसिल किया जाएगा। इसकी रेट कहीं भी हो सकती है। हाँ जी, कहीं भी हो सकती है। कोई पहचान भी नहीं पाएगा। शाल ओढ़ लो, हेलमेट डाल लो, कैसे पता लग सकता है? और ये समाज की जनता का सेवा करना काम है, उनसे नाजायज कोई लेने की कोशिश है। मैं सभी पार्किंग वालों से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट रेट मिले हुए हैं उसके आप बोर्ड लगाइए, बोर्ड लगा के उतना ही पैसा चार्ज करिए, तो कोई दिक्कत है, अपना कारोबार करिए। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो निश्चित तौर पर हम जो ज़्यादा लेने नहीं देंगे हम। ठीक है।